हम आपको बताएंगे कि आज क्या क्या खबरें दिन भर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सुर्खियों में बने रहने वाली है। सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। तो भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर से ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में बनी रहेंगी? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात पर निकले थे। वहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद वहीं पर रात्रि विश्राम किया। आज भी वहीं पर वो रहेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इधर कमलनाथ आज भगवान बुद्ध की पर्व पर चूना भट्टी पर जाएंगे और वहां पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। इसी के साथ में जो कुर्मी समाज है, कुर्मी समाज की एक बैठक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इधर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति झांसी जानी की जो पुण्यतिथि है, जयंती पर माल्यार्पण किया जाएगा और उन्हें याद किया जाएगा। ये कार्यक्रम कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आज 3 बजे जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो प्रवक्ताओं की आज मीटिंग है। जो मीडिया विभाग के पीसीसी अध्यक्ष हैं के मिश्रा जी, के मिश्रा आज पूरे प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो भोपाल में बैठते हैं, उन प्रवक्ताओं से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इसी के साथ में जो प्रवक्ता बाहर बैठते हैं, संभाग में बैठते हैं, जिले में बैठते हैं, उन प्रवक्ताओं से जूम मीट पर मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और कुछ दिशा निर्देश देंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो मांग थी, वो मांग को लेकर के सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान से मीटिंग हुई, बातचीत हुई, लेकिन वो बेनतीजा निकली। उसमें कोई भी ऐसा नतीजा निकल के सामने नहीं आया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग पर विचार हुआ हो और उसके बाद में फिर हड़ताल खत्म हो गई है। 18 दिन है आज, 17 दिन हो चुके हैं, 18वां दिन है आज। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कभी इस मंत्री के तो कभी उस मंत्री के दरवाजे पर आंदोलन करते हैं। वो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जेपी हॉस्पिटल में उनका आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम आने वाले 8 तारीख को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने परिवार के लोगों के साथ में आएंगे और सीएम हाउस पर डेरा डाल देंगे। इधर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ बात करें सत्यनारायण सत्तन की, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता एवं कवि है, वो इंदौर के रहने वाले हैं। कल उन्होंने एक बयान दिया था बीजेपी से दुखी होकर के, जो कर्नाटक और आंध्र और कर्नाटक की बीजेपी घुस गई फाटक में, ऐसा कुछ स्लोगन बोला था, जिसके बाद में बीजेपी की मुश्किलें और तेज हो गई हैं। दीपक जोशी के बाद अगर कहा जाए कि ये भी कहीं ना कहीं सामने आए हैं, तो इधर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्यनारायण सत्तन को तलब कर लिया है। इंदौर से वह कल ही आ जाते, लेकिन कल चूंकि वह नहीं आए, उनका कहना है कि वो एक कार्यक्रम में व्यस्त थे। आज वो भोपाल आएंगे और सीएम से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि वो शाम को आएंगे, क्योंकि इस वक्त जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो ओमकारेश्वर दौरे पर है। तो स्वाभाविक है ये जो कल का कहा गया है कि कल हम आते पर नहीं आ पाए, व्यस्त थे कार्यक्रम में, कल चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओमकारेश्वर दौरे पर थे और ये दोपहर की बात है, दोपहर के बाद में ये मामला पकड़ा है, तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन आज की जो बात है कि आज मुख्यमंत्री से मिलने आएंगे, तो शाम की टाइम वो आएंगे, लेकिन कितने बजे आएंगे और फिर कहां पर होगी, हो सकता है बीजेपी कार्यालय में हो मुलाकात, हो सकता है सीएम हाउस में हो मुलाकात, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन सत्यनारायण सत्तन को भोपाल तलब किया गया है। सत्यनारायण सत्तन ने भी कहा है कि जो लोग उम्र दराज हो गए हैं, उन्हें अपनी जगह छोड़ना चाहिए, युवाओं को जगह देना चाहिए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो दुख है शब्दों के माध्यम से निकल के सामने आया है, जो उन्होंने कहा है कि आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। ये शब्द बीजेपी के लिए बड़ा भारी पड़ा है। इधर 6 तारीख का ये सामने आ रहा है कि 6 तारीख को कमलनाथ दीपक जोशी को
कांग्रेस की सदस्यता दिला सकते हैं। दीपक जोशी एक ऐसी बात नहीं है, बड़ा नाम है, पूर्व मंत्री है। और कैलाश जोशी, जो स्वर्गीय कैलाश जोशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हैं। और कैलाश जोशी को राजनीति का एक गुरु भी माना जाता है, विशेष तौर से बीजेपी का। और ऐसे में जो कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी, उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। उनका कहना ये है, क्योंकि ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन फोन पर बात होने पर उन्होंने कहा है कि जो हमें आसरा देगा, जो हमें जगह देगा, जो हमें मान देगा, सम्मान देगा, हम उसके पास जाएंगे, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इधर बीजेपी से बात की तो बीजेपी का कहना ये है कि हम लगातार दीपक जोशी से बात कर रहे हैं, संपर्क में बने हुए हैं, वो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे घर के, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन कहीं से ये निकल के सामने नहीं आ रहा है कि अब दीपक जोशी नहीं जा रहे हैं। इधर डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दीपक जोशी क्योंकि कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और ये सदस्यता कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ दिला सकते हैं। वहीं बजरंग दल की बात करें कि जबलपुर में जो हंगामा हुआ है, बजरंग दल ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की है और हंगामा किया है। तो इसी को लेकर के हालांकि कमलनाथ ने जब इसकी कार्रवाई की मांग की, ट्वीट किया, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई तोड़फोड़ हुई है, पुलिस की नजरों के सामने हुई है, पुलिस कहा जाए कि एक मूक दर्शक बनी खड़ी रही चौराहे पर, पुलिस खड़ी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पुलिस के जो सीएसपी हैं वो खुद बयान दे रहे हैं कि हम चौराहे पर ही तो खड़े थे। जब चौराहे पर आप खड़े हैं और सामने पीसीसी जो कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय है, उसमें कुछ गुंडे बदमाश जो तोड़-फोड़ कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लाठियों से तोड़-फोड़ कर रहे हैं, कांच तोड़ रहे हैं, जो मार्बल रखा हुआ है वो तोड़ दिया है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और ये कह के पल्ला झाड़ लेती है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद में हंगामा हुआ और हंगामे के बाद कमलनाथ ने भी इस पर निशाना साधा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जो डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कहा कि खुलेआम शिवराज सरकार और शिवराज जी के सामने ये गुंडे बदमाश गोलियां चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में बवाल मचा रहे हैं। इधर कमलनाथ ने कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जांच की बात कही है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल के लोग सीधे एक रैली, जिस तरह से रैली निकाली जाती है, ऐसी पैदल मार्च करते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, लाठियां लेकर के और कांग्रेस कार्यालय में घुस जाते हैं। इधर बजरंग दल के नगर जो प्रचारक हैं, उन्होंने कहा है कि हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, ये तो कांग्रेस के लोग थे जो भगवा पहन के आ गए। लेकिन सीसीटीवी बता रहे हैं, जो वीडियो है वो खुलेआम बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोग घुसे कांग्रेस कार्यालय में और तोड़फोड़ की है, आतंक किया है। जो वहां पर सामान रखा हुआ था कांग्रेस कार्यालय में, कांग्रेस का उस सामान की क्षति पहुंचाई है। जो मार्बल के पत्थर रखे हुए थे, मार्बल के पत्थर तोड़ दिए। सोनिया गांधी का बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा था, इस पोस्टर को भी फाड़ा गया। इस तरह से आतंक किया गया है। और उधर अपशब्दों का भी नगर प्रचारक है, उन्होंने अपशब्दों का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हम पर किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती, हमारे जो बजरंग दल है, बजरंग दल को बैन नहीं कर सकती है। और इसमें एक थोड़े से शब्दों का भी उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, जो ठीक नहीं है। इधर पुलिस ने भी उस पर कार्रवाई की। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में देर रात कुछ बदमाशों ने फायरिंग की मोटरसाइकिल से ब्रिज के पास में, जो आपका, और उधर पे उसके बाद में फिर बदमाश वहां से भाग गए। कुछ लोग थाने पहुंचते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं और बवाल होता है। लेकिन पुलिस किसी उन बदमाशों की तलाश कर रही है, कौन से बदमाश थे और क्यों उन लोगों ने फायरिंग की है, अभी हालांकि ये सामने निकल के नहीं आया है। वहीं अगर हम बात करें कि केरल स्टोरी की, तो आज केरल स्टोरी फिल्म रिलीज होगी।
इसको लेकर के भी खासा मध्य प्रदेश में विशेष तौर से बवाल मचा हुआ है। कल विशेष तौर से इस पर बवाल मचा था केरल स्टोरी का। गृह मंत्री ने कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई मामला नहीं आया है, आएगा तो हम देखेंगे। वहीं संस्कृति बचाओ मंच के जो अध्यक्ष है, उन्होंने तिवारी हैं चंद्रशेखर तिवारी ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा था कि जो भी व्यक्ति द केरल स्टोरी पर रोक लगाएगा या बवाल करेगा या फिर पिक्चर देखने वालों को परेशान करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच उस टॉकीज से पूरे टिकट खरीद करके लोगों को फ्री में दिखाएगी। आज द केरल स्टोरी रिलीज होने जा रही है। देखना होगा कि भोपाल के जो सिनेमा घर है, कई सिनेमा घरों में इस द केरल स्टोरी मूवी को रिलीज किया जाना है, दिखाया जाएगा। लेकिन ये देखना होगा कि कौन कितना किस तरह से इसका असर देखने को मिलता है, या कोई हंगामा करता है या फिर संस्कृति बचाओ मंच के लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, या बीजेपी रहती है या कांग्रेस रहती है या फिर कोई और अदर व्यक्ति यहाँ पर रहता है। पुलिस प्रशासन की किस तरह से चौकसी रहेगी, किस तरह से नजर रहेगी बदमाशों पर, उदंगियों पर, ये भी देखना होगा। वही दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि द केरल स्टोरी जो आज रिलीज होने जा रही है, उसका कितना असर युवाओं पर, विशेष तौर से दर्शकों पर और जो विशेष युवा उन पर पड़ता है। कितनी तादाद में युवा वहां पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, या फिर सिर्फ हवाई केरल स्टोरी रहेगी जो इसमें दिखाया गया है, जो सामने आया है, जो प्रोमो में बताया गया है कि इसमें कुछ लव जिहाद या वगैरह कुछ ऐसे सीन्स हैं जो जिनको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम हो रही है, या कहें कि राजनीति अपनाई जा रही है। जिस तरह चंद्रशेखर ने कहा था तिवारी ने कि जब कोई अच्छी मूवी आती है, द कश्मीर फाइल थी, द केरल मूवी है, तो केरल फाइल, इन मूवी में कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के दिखाया गया है, या फिर यूं कहें कि जो आजादी के समय की कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। तो इससे उनका कहना ये था, लव जिहाद भी दिखाया गया है कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सिर्फ बयानबाजी ही की जाती है या फिर चंद्रशेखर तिवारी वहां पर मौजूद होते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ या नहीं, या अगर कहीं ना कहीं अगर ये विवाद की स्थिति बनती है तो क्या चंद्रशेखर तिवारी टॉकीज के टिकट खरीद करके लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को फ्री में मूवी दिखाएंगे या नहीं, या फिर सिर्फ बयान तक ही अपने सीमित रह जाते हैं। ये भी एक बड़ी बात है, उस पर भी नजर कहा जाए कि बनी रहना चाहिए। यही तीसरी ओर कहा जाए कि बीजेपी को बड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान चूंकि डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन लगता है कहीं से नजर नहीं आ रहा है। भवर सिंह शेखावत ने भी बगावत की, इधर कहा जाए दीपक जोशी ने भी बगावत की, और अब जो आपके सत्यनारायण सत्तन जो कवि हैं, पूरे विधायक हैं, उन्होंने भी बगावत कर दी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल है। जी गब्बर।